तो आज तक लगातार आपको दोनों तरफ की बात बता रहा है, पक्ष की बात भी बता रहा है और विपक्ष की बात भी बता रहा है। दोनों से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने भी बात की। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह खुद मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ शिवेंद्र भी मौजूद है। लेकिन पहले शिवेंद्र आपके पास आते हुए, क्योंकि आप उस परिवार के साथ है, बड़ी बात ये मांग तो इंसाफ की हो रही है, मांग तो ये हो रही है कि न्याय मिले, लेकिन अब तो दोनों ही परिवार कह रहे हैं कि न्याय मिले, तो किसको मिलेगा न्याय? देखिए ये पूरा मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि जिसमें क्या असलियत है ये पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सबूत शुरुआत में कुछ और कह रहे थे और अभी तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जिससे इसकी गहराई से जांच की जानी जरूरी है और इसीलिए शायद एसआईटी की टीम का वक्त बढ़ाया गया। सीबीआई जो जांच हो रही है वो दूसरे एंगल से भी जांच करेगी। पीड़ित पक्ष का अलग अपना कहना है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है और उनको डर लग रहा है, गाँव में रहने में भी डर लग रहा है। और दूसरी तरफ आरोपी पक्ष है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उनके पास हर एक चीज का सबूत है, अगर इसकी जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। और इसी के चलते जो आरोपी लड़का है उसने चिट्ठी लिखी है। हालांकि चिट्ठी के बारे में पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए उनको डर रहता है इस बात का कि क्या उनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर हालात पर गौर करें नवजोत, तो कई चीजें ऐसी हैं जिनके जवाब तो तलाशने होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि संदीप की जो बातचीत हुई पीड़िता के भाई के साथ, भाई के नंबर पर, वो किससे होती थी और क्यों होती थी। जब इन लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था तो इतने लंबे समय तक इतनी बात होने का क्या मकसद था, यह भी साफ होने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जब शुरुआत से ही इस बार पूरे मामले में रेप की बात कही जा रही थी, तमाम एंगल से इसमें तमाम जांचों के बाद यह निकल के क्यों नहीं आया। नार्को टेस्ट की अगर बात करें तो परिवार वाला नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहता अगर वो सच्चाई और न्याय चाहते हैं। ये सब बातें बहुत सारी अलग अलग हैं। इसके अलावा एक और जो वीडियो आज आया सामने जिसमें मौका वारदात पर अगले दिन पुलिस ने मुआयना किया, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उसके अंदर 4 हंसिया पड़े हुए हैं, चप्पल पड़ी हुई है, चूड़ियां पड़ी हुई हैं, तमाम ऐसे सबूत पड़े हैं। तो उस वक्त वहां पर ऐसा क्या हुआ था कि जिसको परिवार वाला वहां मौजूद रहने के बावजूद भी नहीं रोक सका। इन सब बातों के जवाब तलाशने हैं। इसीलिए एसआईटी की टीम ने यहाँ पर कैंप किया हुआ है और एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है, जिसमें पीड़ित परिवार के भी लोग हैं। 40 लोगों को जो नोटिस दिया गया है वो लोग हैं जो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और उनसे पूछताछ के बाद शायद इस पर कुछ ज्यादा रोशनी पड़ सके। बिल्कुल जितेंद्र बहादुर सिंह, एसआईटी ने अपनी जांच को और तेज कर दिया है। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि दोषी जो है वो बचेंगे नहीं और निर्दोष को कहीं भी फंसाया नहीं जाएगा। सवाल तो यही है सबसे बड़ा, क्योंकि मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। जैसे कि शिवेंद्र भी बता रहे, दोषी कौन निर्दोष कौन, बहुत मुश्किल होगा इस सवाल का जवाब मिल पाना। बिल्कुल नवजोत, और इस वक्त परिवार वर्सेस परिवार हो रहा है, यानी कि एक जो आरोपी परिवार है उसकी तरफ से भी ये गुहार लगाई जा रही है और जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से भी गुहार लगाई जा रही है। और इसी बात को लेकर के एसआईटी ने 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। जो जानकारी हमारे पास इस वक्त है, ये नोटिस इसलिए दी गई है कि जो पीड़ित परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि उनकी जो बेटी है उसको बिना परिवार के कंसेंट के वहां उसके शव को जला दिया गया है। तो उसको लेकर के एसआईटी की टीम ने जो आसपास घर के नजदीक के जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उनके बगल के जो लोग हैं, उन सभी लोगों को नोटिस देकर के बुलाया है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि अब जिस तरीके से आरोपी परिवार ये कह रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, तो इसके लिए जो आसपास के घर हैं या किसी ने इस बात को देखा है, पूरी जो वारदात हुई है, उन तमाम चीजों को लेकर के एसआईटी पूछताछ कर रही है। तो एसआईटी का जो टाइम बढ़ाया गया है 10 दिनों का, इसी वजह से एसआईटी अब इन तमाम विषयों पर विस्तृत जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है और इसके बाद सीबीआई जब इस पूरे मामले को टेक ओवर करेगी तो इस पूरे मामले में किस तरीके से लोगों ने अपनी बातें छुपाई हैं और किस तरीके से लोगों ने इसमें अलग अलग तरीके से काम किया है। जितेंद्र, दो चीजें जल्दी से उसको क्लियर कीजिए। पहली बात तो सबसे बड़ी ये है कि वो वीडियो जो आज सामने आया, और दूसरी बात अगर बढ़ाई गई, जिन 40 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, ये क्या वो लोग हैं जो इस बात की गवाही देंगे, जिनसे एसआईटी ये जानना पूछना चाहती है कि शव को जलाया क्यों गया, या फिर वो लोग हैं जिनका इस पूरे केस से ताल्लुक है शुरू से लेकर अंत तक, 14 सितंबर से लेकर अभी तक? देखिए नवजेत, इसमें 2 चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। पहली चीज तो यह है कि जिस दिन पीड़िता का शव जलाया गया उस दिन जो वीडियो एक बना था, उस वीडियो में बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आए थे और जो आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया कि उनके बिना सहमति के उस जो पीड़ित है उसका जो शव है उसको जला दिया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एसआईटी पूछताछ आज पुलिस लाइन में बहुत सारे लोगों से कर रही है, जो आसपास के घर हैं, जिन लोगों ने रात में उस वक्त ये सारी चीजें देखी, पूरी वारदात को
उन्होंने देखा। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरी घटना, जो 14 तारीख की घटना हुई थी, उसके बारे में उनके पास जानकारी है, उस पर भी पूछताछ की जाएगी और इससे बहुत सारे सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। और इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि अब एसआईटी दोनों तरफ देख रही है। एक तरफ जो पीड़ित परिवार है उस पर भी, और जो आरोपी ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। तो ये तमाम चीजों पर, तमाम बिंदुओं पर सारे सबूत खंगाले जा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल शिवेन, जितेन दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो हाथरस में अब इंसाफ की लड़ाई में दोनों ही परिवार आमने सामने हैं। आरोपी के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लवकुश की मां। आप ये बताइए कि जो चिट्ठी आई है जेल से, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटा तो निर्दोष है ही, उनने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ थे लड़की की माँ, उसके भाई था। मेरे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरे पास मेरा लव कुछ तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है, उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में। और संदीप है, वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलों से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मैं तो इतना मुझे जानती हूँ, मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ है, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस दे। मेरे बेटों ने तो पानी ही पिलाया है, मेरे बेटों ने कुछ नहीं मुझे पता कि क्या हुआ। जिस दिन ये पूरी घटना हुई, लवकुश उस वक्त कहाँ पर थे और किस तरीके से उनके ऊपर जो पूरे आरोप लगे हैं, उसके बाद उनको पुलिस पकड़ करके ले गई। अब आप लोग, जो चिट्ठी आई है उस पर क्या कहेंगे? मैं चिट्ठी पे क्या कहूँ, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, कहना क्या कहूँ बोलो मैं चिट्ठी को। मेरे तो बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है, सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुंचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से 5 दिन लिया उसने, बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी को। वहाँ से भाई उसका पकड़ के ले आया है, हाथ पकड़ के सड़क पे बाइक पे बैठा के उसकी माँ उसका भाई थाने ले गया है। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही करा है जो कुछ करा है।